आज का हमारा जो टॉपिक हो वो होगा हमारा लिस्टिंग टैग्स के बारे में। हमारा आज का ये जो टॉपिक होगा, तो हम अपना VS कोड खोलते हैं, उसमें हम लिखते हैं अपना टाइटल, देते हैं इसको लिस्टिंग। तो लिस्टिंग के बाद हम अभी तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास लिस्ट कितने टाइप होते हैं HTML में। तो हमारे पास दो किस्म के लिस्ट हमारे पास होते हैं, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट वो लिस्ट होता है जिसमें हमारे पास उसके ऑर्डर में होते हैं, मसलन 1 2 3 4 या ABCD, इस तरह का ये ऑर्डर होता है इसका। अनऑर्डर लिस्ट में इस तरह के नंबर नहीं दिए होते हैं, इसमें खाली डॉटेड दी होती हैं लिस्ट के साथ। तो ये दो हमारे पास लिस्ट के फॉर्म है HTML में। तो पहले हम बनाते हैं अनऑर्डर लिस्ट। UL टैग हमें अनऑर्डर लिस्ट देता है UL टैग से। तो इस लिस्ट के अंदर हम बनाएंगे LI टैग लेंगे इसे। LI का मतलब है लिस्ट आइटम। हमारे पास कौन कौन से लिस्ट आइटम, तो उसमें देखते हैं हम। तो पहले देते हैं मसलन हम चित्राल देते हैं। ये हमारे पास चित्राल हो गया। शावर, इस्लामाबाद, लाहौर। ये हमारे पास सिटीज़ की लिस्ट हमारे पास आ गई। तो हम देखते हैं इसको सेव करके गो लाइव पे जाते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये अनऑर्डर लिस्ट आ गई। ये डॉटेड के फॉर्म में, ये इसके साथ ये जो हमारे पास सिटीज़ के नाम है इसके साथ नंबर नहीं है और खाली डॉट है इसके साथ। तो अब हम इससे आगे जाके हम देखते हैं OL ऑर्डर लिस्ट। इन चीज़ों को ही कॉपी करके हम नीचे पेस्ट कर देते हैं लिस्ट आइटम जो है, क्योंकि अपना टाइम बचाएंगे। कॉपी करना अच्छी बात है, मगर फिर उस कॉपी से किसी को नुकसान नहीं हो, किसी दूसरे बंदे का कोई कोड, इस तरह का कोड अब चोरी करके कॉपी मत करेंगे, उससे मसला हो। वैसे तो सारी चीज़ें ना आप ले सकते हो। तो ये देख हमारे पास ऑर्डर लिस्ट आ गई। हमारे पास ऑर्डर लिस्ट मतलब हमारे पास ये सिटीज़ जो है इनके साथ 1 2 3 4 ये ऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट इनके साथ जो डॉटेड है, तो दो बस इनके फॉर्म है। अब हमारे पास ये अनऑर्डर लिस्ट के ये जो ये सर्कल इनके साथ है जो डॉटेड ये सर्कल है, इसको अगर हम स्क्वायर करना चाहते हैं तो इसको हम किस तरह करेंगे। तो हम UL टैग हमारे पास जो है इसको हम टाइप देंगे, टाइप इक्वल टू SQ स्क्वायर डिज़ाइन अगर देना चाहते हैं इनको हम, तो हमारे पास ये स्क्वायर डिज़ाइन में आ गए। तो पहले हमारे पास सर्किल थे राउंडेड। तो इसके बाद हम अभी तो ये हमारे पास ये स्क्वायर हो गए। तो अब इसको हम दूसरा डिस्क, ये भी एक प्रॉपर्टी इसको डिस्क देना चाहते, तो ये हमारे पास ये डिस्क डिज़ाइन में आ गए। तो अब हम अभी नोडल लिस्ट हमारे पास हो गए, तो इसको हम डिस्क बना सकते हैं, हम सर्कल दे सकते हैं, इसको स्क्वायर बना सकते हैं। अब हम हमारे पास जो ऑर्डर लिस्ट है ये तो डिफ़ॉल्ट A1 2 3 होता है। अगर इनको हम ABCD देना चाहते हैं तो इसको हम देंगे टाइप इक्वल टू A, टाइप की A हो गया। तो ये हमारे पास जो हमारा जो ऑर्डर लिस्ट वाला था ये 1 2 3 के बजाय ABCD ये आ गए। तो ये प्रॉपर्टीज़ हम अगर कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं उसमें हम अगर कोई
अल्फ़ाबेट देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं, नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर ज़्यादा हो तो ये ए लिख दो तो ये Z तक जाएगा, जितना मार्क आपके पास लिस्ट है। तो अब हम इसको अगर इटैलिक क्या कहते हैं 1 या 2 इस तरह के जो नंबर होते हैं, मेरे ख्याल से क्या कहते हैं मुझे कन्फर्म नहीं पता, मगर इसको बना के आपको दिखाता हूँ। अगर उस तरह का नंबर बनाना चाहते हैं तो हम इसमें देंगे आई, सेव करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 1 2 3। तो इस तरह का हम दे सकते हैं। ज़्यादातर अभी ये भी तकरीबन यूज़ होता है ज़्यादातर। तो ये हमारे पास ये टैग्स थे, लिस्ट के टाइप थे, अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट, ये दो टाइप थे हमारे पास। तो इनको बनाने हमारे जब कोई फॉर्म बनाना चाहते हैं तो ये चीज़ें ज़्यादातर यूज़ होते हैं HTML के थ्रू। तो ये था आज का वीडियो, तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।